उस सुबह फजर की अजान से पहले पूरा आसमान अजीब खामोशी में डूबा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी मगर आरिफ के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने सजदे में सिर रखा और भीगी आंखों से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर मेरी आजमाइश अभी बाकी है तो मुझे सब्र भी दे दे। मेरे कदम अभी हराम की तरफ ना बढ़ने देना। मेरे दिल को अपने भरोसे से कभी खाली मत होने देना। दुआ पूरी हुई तो उसके चेहरे पर सुकून नहीं आया, लेकिन दिल के भीतर एक आवाज़ जरूर उठी। उम्मीद अभी बाकी है। वही उम्मीद उसे हर सुबह फिर सजदे तक ले आती थी। आरिफ एक छोटे से कस्बे में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था मगर उसमें मोहब्बत और दुआओं की खुशबू बसती थी। उसके अब्बा कई साल पहले रोजगार की तलाश में दूसरे शहर चले गए थे, फिर कभी लौट कर नहीं आए और कोई खबर भी नहीं मिली। माँ ने अकेले ही बेटे की परवरिश की थी। उन्होंने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। हर मुश्किल में बस इतना कहती कि अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करता है। आरिफ मेहनती था और अपने हाथों की कमाई पर यकीन रखता था। वह सुबह से शाम तक लोगों के छोटे छोटे काम करके गुजारा करता। कमाई कम होती मगर दिल हमेशा हल्का रहता। एक दिन बाजार में उसे एक व्यापारी मिला। उसने मुस्कुरा कर कहा कि अगर थोड़ी चालाकी कर लो तो कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। आरिफ कुछ पल चुप रहा। उसके सामने माँ का झुर्रियों भरा चेहरा घूमने लगा। उसे अपनी हर सुबह की दुआ भी याद आने लगी। माफ़ कीजिए, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें लोगों का हक दबे। उसमें बरकत कैसे होगी? व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा कि इसी ईमानदारी ने तुम्हें गरीब बना रखा है। दुनिया सीधे लोगों के लिए नहीं चलती। आरिफ मुस्कुराया और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। उसके कदम धीमे थे मगर दिल पहले से ज़्यादा मजबूत था। उसे मालूम था कि हराम की चमक थोड़ी देर की होती है। शाम को घर पहुंचा तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने बेटे का चेहरा देखा और सब समझ गई। माँ की नज़र अक्सर बिना शब्दों के भी दिल पढ़ लेती थी। बेटा, आज फिर किसी ने आसान रास्ता दिखाया होगा। आरिफ ने सिर झुका दिया। उसकी आंखें भर आई। अम्मी, कभी कभी लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। सब लोग आगे निकल रहे हैं, मैं बस सब्र की ही करता जा रहा हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। बस अपने रब पर भरोसा कभी मत होने देना, कभी कम मत होने देना। उस रात आरिफ बहुत देर तक जागता रहा। वह अपने बीते दिनों को याद करता रहा। उसे अपनी कुछ पुरानी गलतियां भी याद आने लगी। जवानी की शुरुआत में उसने कई नमाजें छोड़ दी थी। कई बार गुस्से में लोगों का दिल भी दुखाया था। हालांकि बाद में उसने तौबा कर ली थी। उसने फिर हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर मेरी पुरानी गलतियां मेरी राह रोक रही हैं तो मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहता। दुआ के बाद उसका दिल कुछ हल्का हो गया। कभी कभी आंसू भी इंसान के दिल का बोझ उतार देते हैं। उस रात उसे लंबे समय बाद गहरी नींद आई। अगले दिन मोहल्ले की मस्जिद में सफाई का काम चल रहा था। आरिफ भी बिना बुलाए वहां पहुंच गया। वह चुपचाप झाड़ू लगाने लगा और आंगन धोने लगा। एक बुजुर्ग उसे देर तक देखते रहे। उन्होंने गौर किया कि यह नौजवान बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के काम कर रहा है। उसके चेहरे पर दिखावा बिल्कुल नहीं था। काम पूरा हुआ तो बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा, तुम रोज यहाँ आते हो क्या? आरिफ ने अदब से जवाब दिया, जब भी मौका मिलता है कुछ नेक काम कर लेता हूँ। शायद यही मेरे लिए आखिरत का सहारा बन जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। अल्लाह तुम्हारे सब्र को ज़ाया नहीं करेगा। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे अंदर सच्चाई दिखाई देती है। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। वह बस अल्लाह की रज़ा चाहता था। घर लौटते समय रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। उसके हाथ से कुछ सामान गिर गया था। लोग जल्दी में थे, कोई रुक नहीं रहा था। आरिफ तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने सारा सामान समेटा और बच्चे को मुस्कुरा कर समझाया। फिर उसे उसके घर तक छोड़ आया। बच्चे की माँ ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी राह खोले जिसकी तुमने कल्पना भी न की हो। आरिफ ने बस आमीन कहा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही छोटी सी नेकी उसकी ज़िंदगी का नया मोड़ बनाने वाली है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, वही बुजुर्ग अचानक उसके घर पहुंचे। उनके हाथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ था और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। माँ और आरिफ दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। बुजुर्ग ने बैठते ही कहा,
आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक अमानत लेकर आया हूँ। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी अब किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रसोई में रखी चाय की हल्की महक पूरे घर में फैल रही थी। माँ ने अदब से बुजुर्ग के सामने पानी रखा और चुपचाप बैठ गई। आरिफ की नज़र बार बार कपड़े में लिपटी अमानत पर जा रही थी। बुजुर्ग ने धीरे से कपड़ा खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी डायरी रखी थी। उनकी आंखों में अपनापन और जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। बेटा, कई महीनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी सच्चाई छिपी नहीं रही। अल्लाह जब चाहता है लोगों के दिलों में भी गवाही डाल देता है। आरिफ चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी थी मगर दिल में सुकून भी उतर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। बुजुर्ग ने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि यह मेरे छोटे कारोबार का पूरा हिस्सा है। अब मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है। मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो दौलत से पहले अमानत को समझे, जो नज़र बचा कर नहीं, अल्लाह को देख कर काम करे। आरिफ ने घबरा कर दोनों हाथ पीछे कर लिए। उसने विनम्र आवाज़ में कहा कि मैं इस काबिल कहाँ हूँ, मुझसे कोई भूल हो गई तो क्या जवाब दूंगा। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि अपनी कमज़ोरी पहचानना भी ईमान की निशानी है। घमंड करने वाला कभी अमानत का हक नहीं निभा सकता। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से आमीन कहा। बरसों की दुआ जैसे उस पल में खिल उठी। अगले ही दिन आरिफ ने काम संभालना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पुराना हिसाब ध्यान से पढ़ा, फिर हर लेन देन साफ और खुला रखने का इरादा किया। कुछ लोग हैरान होने लगे क्योंकि पहले जहाँ छोटे छोटे छल होते थे अब सब कुछ खुलकर होने लगा। आरिफ किसी का 1 रुपया भी दबाने नहीं देता था। एक दिन एक आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देकर चला गया। दुकान बंद होने के बाद हिसाब मिलाया गया तो अतिरिक्त रकम निकली। किसी को पता भी नहीं चल सकता था। साथ काम करने वाले ने धीरे से कहा, इतनी सी बात है, रहने दो, किसे याद रहेगा कि किसने कितना दिया था। आरिफ ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा कि लोगों की नज़र से बचना आसान है मगर अल्लाह की नज़र से कोई नहीं बच सकता। वह उसी रात उस आदमी के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटा कर पूरी रकम वापस कर दी। वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। बेटा, आजकल ऐसा कौन करता है? मैं तो भूल ही गया था कि ज़्यादा पैसे दे आया हूँ। आरिफ मुस्कुरा कर बोला, अगर यह रकम मेरी नहीं थी तो इसमें बरकत भी मेरी कैसे होती। उस घटना की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे कि इस नौजवान पर भरोसा किया जा सकता है। धीरे धीरे कारोबार भी बढ़ने लगा लेकिन हर बढ़ती हुई नेमत के साथ एक नई आजमाइश भी आई। कुछ लोगों को उसकी तरक्की अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि इतनी जल्दी बदलाव असंभव है। किसी ने कहा कि ज़रूर कोई छिपा हुआ रास्ता अपनाया गया होगा। झूठ की आवाज़ कुछ दिनों तक बहुत ऊंची सुनाई दी। एक शाम आरिफ उदास होकर घर लौटा। उसने माँ के सामने बैठते ही लंबी सांस ली। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अम्मी, जब इंसान सही रास्ता चुनता है फिर भी लोग उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, हर सच्चे रास्ते पर कांटे भी होते हैं। अगर कांटे से डर जाओगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? तुम्हारा काम लोगों को राज़ी करना नहीं है, तुम्हारा काम अपने रब को राज़ी करना है। बाकी फ़ैसला वही करेगा। उस रात आरिफ फिर सजदे में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर भरोसा पहले से गहरा था। या अल्लाह, अगर मेरी नीयत में कोई कमी हो तो उसे सुधार दे। अगर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो मेरे सब्र को कमज़ोर मत होने देना। मैं तेरे सिवा किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। दुआ के बाद उसके दिल का बोझ उतरने लगा। उसे महसूस हुआ कि सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है। सब्र तो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा बनाए रखने का नाम है। कुछ ही दिनों बाद वही लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे आरिफ की सच्चाई अपनी आंखों से देखने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि यह तरक्की चालाकी की नहीं बल्कि अमानतदारी की है। एक सुबह बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, अल्लाह सब्र करने वालों की मदद ऐसी जगह से करता है जहाँ से इंसान कभी उम्मीद भी नहीं करता। आरिफ की आंखें भर आईं। उसे अपनी हर वह रात याद आने लगी जब उसने टूटते हुए भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत सचमुच हर अंदाज से बड़ी है। तू देर कर सकता है मगर अपने सब्र आन करने वाले बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ही महीनों में उस छोटे से कारोबार की पहचान दूर दूर तक होने लगी। लोग सामान से पहले आरिफ की सच्चाई का नाम लिया करते थे। जिसे भरोसा चाहिए होता वह उसी के पास चला आता।
लेकिन आरिफ का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह आज भी फजर से पहले उठता और लंबा सजदा करता। उसकी पहली कमाई आज भी माँ के हाथों में ही जाती। माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, बेटा दौलत बढ़ने से पहले शुक्र बढ़ना चाहिए। जिस घर में शुक्र रहता है वहाँ बरकत भी रहती है। आरिफ हर जुमा के दिन कुछ हिस्सा अलग रख देता। वह चुपचाप जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुँचा देता। कभी किसी पर एहसान नहीं जताता था। एक दिन वही व्यापारी फिर बाजार में मिला जिसने कभी हराम का आसान रास्ता दिखाया था। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आरिफ मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने बहुत लोगों का हक दबाया है। दौलत तो मिली मगर दिल का सुकून खो गया। आरिफ ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर ना घमंड था ना बदले की भावना। उसने सिर्फ इंसानियत को सामने रखा। अगर दिल में सच्चा पछतावा है तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जिसका हक दबाया है उसे लौटा दो। अपने रब से तौबा करो और नई शुरुआत करो। व्यापारी की आंखें भर आईं। शायद उसने पहली बार किसी को बुराई का जवाब भलाई से देते देखा था। उसने वही तौबा करने का इरादा कर लिया। कुछ दिनों बाद वह सचमुच लोगों के हक लौटाने लगा। जिससे जितनी गलती हुई थी उतनी भरपाई करने की कोशिश की। लोग हैरान थे कि उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आरिफ ने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। उसे मालूम था कि हिदायत देना अल्लाह का काम है, इंसान तो बस नेक सलाह देने का जरिया बनता है। एक शाम पूरे मोहल्ले के लोग मस्जिद के आंगन में बैठे थे। बुजुर्ग ने सबके सामने आरिफ को अपने पास बुलाया। वह झिझकते हुए आगे बढ़ा और अदब से बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, मैंने अपनी लंबी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं। कुछ लोग दौलत कमाते हैं और कुछ लोग दुआएं कमाते हैं। आरिफ ने दुआएं कमाने का रास्ता चुना है। पूरा आंगन खामोश हो गया। हर चेहरा उसकी तरफ देख रहा था मगर आरिफ की नज़र ज़मीन पर ही टिकी रही। उसने धीरे से कहा, अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वह मेरी माँ की परवरिश और अल्लाह की रहमत है, वरना मैं भी कमज़ोर इंसान ही हूँ। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने दामन से उन्हें पोंछा और आसमान की तरफ देखा। बरसों की हर दुआ आज उन्हें पूरी होती दिखाई दे रही थी। उस रात आरिफ पहले से भी लंबा सजदा करता रहा। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने यह भी दुआ की कि उसे कभी घमंड ना आए। या अल्लाह, जिस तरह तूने तंगी में मेरा साथ दिया उसी तरह आसानी में भी मुझे अपना फर्मा बरदार बनाए रखना। मेरे दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। सजदे से उठते समय उसके चेहरे पर वही सुकून था जिसकी तलाश में उसने बरसों आंसू बहाए थे। अब उसे समझ आ गया था कि मदद हमेशा तुरंत नहीं आती। कभी वह सब्र के रूप में आती है, कभी तौबा के रूप में आती है, कभी माँ की दुआ बनकर आती है, कभी नेक अमल की बरकत बनकर आती है। और जब अल्लाह मदद करता है तो इंसान को एहसास होता है कि हर देर के पीछे उसकी हिकमत थी, हर मुश्किल के पीछे कोई छिपी हुई रहमत थी, हर आंसू किसी आने वाली मुस्कान की तैयारी थी। आरिफ की कहानी पूरे कस्बे के लिए मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चे को उसकी सच्चाई के किस्से सुनाने लगे। कई नौजवानों ने हराम का रास्ता छोड़कर हलाल रोजी अपनाई। कई टूटे हुए दिलों ने फिर से दुआ करना शुरू कर दिया। आरिफ ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। वह आखिरी सांस तक यही कहता रहा, इंसान की ताकत उसके हाथों में नहीं होती, उसका सहारा उसके रब पर भरोसे में होता है। जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, हराम से बचता है, तौबा करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, नेक अमल और सब्र को अपना सहारा बनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से मदद और बरकत देता है जहाँ तक उसकी कल्पना भी नहीं पहुँचती।